नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ हस्ती मौजूद हैं। आप इनको हस्ती ही कहेंगे क्योंकि जो बच्चा आपके सामने अभी बैठा है वो नर्सरी क्लास से लेकर के और हाल फिलहाल तक शारदा सदन का विद्यार्थी रहा है। और इनके बराबर में इनके पिताजी बैठे हैं, बजरंग जी, जो कि जीलो गांव के मूल निवासी हैं। तो मैं मेरी बात तो पंक्तियों से शुरू करूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, ना हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन पंक्तियों को साकार करता ये बच्चा आज हमारे साथ उपस्थित है और हम शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के IT लैब 1 में आज बैठे हैं। दरअसल इस बच्चे को यहाँ बुलाने का उद्देश्य विशेष है, खास है। और शारदा सदन की ये कह दूँ कि 60 वर्षों की माँ सरस्वती की तपस्या का परिणाम है कि अजय आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। जो बच्चा नर्सरी क्लास से 12वीं क्लास तक शारदा सदन का विद्यार्थी रहा, और जहाँ तक हमारे विकास जी सर काफ़ी बार चर्चा किया करते हैं कि नीमका थाना में काफ़ी कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो IIT JEE नीट की तैयारी करवाते हैं और 3-3 साल से वो सिलेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो उस दौर में जब एक विद्यालय में पढ़ रहा बच्चा अपना सिलेक्शन निकालता है तो हमारे लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि अजय ने जो है वो इस वर्ष जो JEE एडवांस का पेपर दिया उसमें इसको 389 रैंक हासिल हुई और इसका सिलेक्शन हो गया। तो अजय, आपका स्वागत है शारदा सदन के चैनल पे। थैंक यू सर। दरअसल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप बिल्कुल छोटे थे, शारदा सदन में आपने प्रवेश लिया था, तब से लेकर के और आज तक आपने शारदा सदन में क्या महसूस किया और कैसा मतलब पूरा जो है ये सफ़र गुजरा जिसके कारण आज आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं? शारदा सदन ने बहुत अच्छा नेचर दिया, यहाँ पर घर के जैसा फील होता था, इसलिए यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी हुई। और बचपन से ही मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ और इस बात की खुशी भी है। और ये अभी तक 12-13 साल हो गए लेकिन पता नहीं चला कब निकल गए। और हमेशा मैं यहाँ पर अपने घर के जैसे समझकर पढ़ते रहता था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि शारदा सदन ने 60 वर्षों से एक चीज़ सीखी है, और हर साल दर साल हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हम ज़रूर सीखते हैं। वो यही है कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करके और किस प्रकार से उनके परिणाम को बदला जा सकता है, किस प्रकार उनको उत्साहित रखा जा सकता है। इसका एक पर्याय जो है वो शारदा सदन ने साबित किया है। और मैं ये कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत से जो स्कूल हैं जो आसपास में संचालित हैं वो शारदा सदन की एक शिक्षा मॉडल को अनुसरण करते हैं उसका, और उसके आधार पर चलने का प्रयास करते हैं। दरअसल बजरंग जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके बेटे के छोटे बेटे का जो है वो आज JEE एडवांस में जो क्वालिफाई कर गया है। एक उनका बच्चा बड़ा बच्चा है जो BSc कर रहा है हाल फिलहाल में, जो शारदा सदन का ही विद्यार्थी रहा था। क्या नाम बजरंग जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सर बहुत बढ़िया है, और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया। उसके लिए मैं ये शारदा सदन स्कूल का बहुत ही टीचरों ने पूरा सहयोग दिया बच्चों के लिए। ये कह सकते हैं कि जो बच्चा शुरू से लेकर के यहाँ तक स्टडी की है उसने तो टीचर्स के साथ कॉम्बिनेशन उसका सही रहा है, और उसने घर जाकर के अपनी तैयारियों को क्या है बेशक बहुत अच्छे तरीके से समायोजित किया है। और इसमें बजरंग जी का भी बहुत सहयोग है कि उन्होंने बच्चे को हमेशा उत्साहित रखा। और कई बार कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी जीवन में नकारात्मकताएं लाती हैं, लेकिन उन चीज़ों को हटा करके उन्होंने बच्चों के अंदर उत्साह रखा, जिसके कारण वो आज इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाया। अब हम अजय से जानेंगे कि भाई इतने साल वो यहाँ शारदा सदन में स्टूडेंट रहे हैं तो कौन उनका बेस्ट टीचर रहा, किससे उनको उत्साह मिला, और मतलब कौन इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं हमें हमारे एजुकेशन के साथ साथ हमारे बेसिक व्यवहार में भी, बेसिक नेचर में भी अपने आप को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। तो अजय बताइए, किस टीचर से आपको मोटिवेशन मिला? सर टीचर तो सभी सही हैं और सभी मोटिवेशन देते हैं कि अच्छा करो, इसलिए सभी टीचर सही हैं। और सभी ने बताया कि कुछ करना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। सर तैयारी की है, बस टीचर्स ने बताया।
तो और जैसे एक टीचर जो एक टीचर हमारे लिए हमेशा एक स्पेशल होता है भाई। हमने भी एजुकेशन लिया है, हमने घर में भी हम रहते हैं, तो एक आदमी ऐसा होता है जिससे सबसे अधिक हमारे को प्रेम होता है भाई। सभी से होता है प्रेम तो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। तो वो कौन अध्यापक है आपके विद्यालय में जिसने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया? सर अभी तो आनंद जी सर ही थे जो उन्होंने बताया था कि जेईई एडवांस के एग्ज़ाम देना फिर कॉलेज मिलेगी, उन्होंने बताया था, तभी किया है वो एग्ज़ाम। उन्हीं के कारण उन्होंने मोटिवेट किया था। उन्होंने मोटिवेट किया था। और जैसे कई बच्चे, अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, तो बच्चों ने इसी वजह से फॉर्म फिलअप नहीं किया कि वो कह रहे थे भाई जब तक आप कोचिंग नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अजय ने तो फॉर्म फिलअप कर दिया और उनका प्री भी क्लियर हो गया और फिर मेंस भी क्लियर हो गया। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया, तो उन बच्चों के लिए क्या कहोगे आप? सर वो फॉर्म फिलअप कर देते तो उनका भी हो जाता। आज मेरे साथ इतना टफ नहीं है, बस बेसिक्स को मजबूत करना ही है एग्ज़ाम, और इतना टफ नहीं है ये। तो वो बच्चों ने ये कहा कि भाई उनके दिमाग में शायद ये फितूर था कि जब तक कोचिंग नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अजय को ये लगा कि भाई हमारी एजुकेशन इतनी मजबूत है, 11th-12th के साथ हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत है कि हमारे को किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। शारदा सदन एक अकेला ही काफ़ी है आपके सिलेक्शन के लिए, अगर आप मन लगा करके तैयारी करते हैं। देखिए, किसी भी विद्यालय का और किसी भी छात्र का प्रतिशत, अगर हमारे जो अध्यापक थे जिनको हमारा बेस्ट टीचर हम मानते थे, वो कहा करते थे कि बच्चे का जो प्रतिशत है वो 80% समावेश होता है उसके सिलेक्शन में, और विद्यालय का और आसपास के जितने भी लोग हैं वो उसके हिस्सेदार केवल 20% ही हैं। तो इसमें कहीं संदेह नहीं है कि अजय ने अपनी पूरी मेहनत के साथ इसका फ़ायदा उठाया है। और भी बच्चे जो आगे आकर के तैयारी करेंगे या जो 11th क्लास में एडमिशन लेंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए? क्या उनको कोचिंग की ज़रूरत है, या केवल 11th-12th के फाउंडेशन को मजबूत करके और शारदा सदन में अपने टीचर्स के साथ मतलब अच्छा संबंध रख करके वो आगे बढ़ सकते हैं? सिर्फ बेसिक्स को मजबूत करो, और डाउट आए तो टीचर से पूछ लो, टीचर बता भी देंगे और क्लियर भी कर देंगे। बस बेसिक्स को मजबूत रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा सर। कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा लो, सर बताते हैं, नोट्स को पढ़ लो, बार बार रिवाइज कर लो, बस ये काफ़ी है सर। अभी बजरंग जी बता रहे थे, बजरंग जी अब आप थोड़ा क्या है, गाँवों का परिवेश है तो आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं होती है कि बच्चों को सीकर भेजा जाए या जयपुर भेजा जाए या कोटा भेजा जाए और वहाँ ले जा कर के 15-20 लाख रुपए का बच्चों के ऊपर निवेश किया जाए, और निवेश करने के बाद भी अगर आउटपुट नहीं मिले तो फिर वो एक बुरी परिस्थिति का दौर हो जाता है एक पेरेंट्स के लिए। तो उस परिस्थिति से बचने का जो है वो एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है कि अगर बच्चा बिना कोचिंग के अगर अच्छी तैयारी करता है, तो मैं तो ये कहता हूँ भाई ऐसा कुछ है नहीं कि भाई केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में जा कर के अपना जो है बेस्ट कर सकते हैं। क्यों भाई अजय, आपने अपने पिताजी के बहुत सारे पैसे बचाए हैं, घर से ही आपने तैयारी कर लिया, तो आपके पिताजी से जानेंगे वो इसके लिए क्या कहते हैं। क्यों सर? सर ये बहुत बढ़िया है। मेरे पास पैसे भी नहीं थे इतने, इसको कोचिंग के लिए पैसे भी नहीं थे, लेकिन अजय ने ये आपकी वजह से करके दिखाया है। चलो अच्छा है कि भाई अजय ने जो किया वो सारे बच्चे कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना है कि उनकी, अभी हम बात कर रहे थे, एक फितूर बैठ जाता है कि नहीं बिना कोचिंग के सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, अभी हाल फिलहाल के परिणाम में उन्होंने फॉर्म भी फिलअप नहीं किया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप अच्छा करें, बेहतर करें, और अजय की जैसे नाम रोशन करें, और अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखें, उसको भी बचाना है। और केवल पैसा खर्च करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं, जो भी बच्चे JEE एडवांस की या नीट की प्रिपरेशन अभी हाल फिलहाल में कर रहे हैं, उनके लिए एक
ये कह दूं कि एक उदाहरण है आपके लिए कि आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं, शारदा सदन के पूर्व विद्यार्थी हैं या आगे आने वाले समय में शारदा सदन के विद्यार्थी होंगे और काफ़ी वर्षों से 60 वर्षों से शारदा सदन चल रहा है और वीडियो आप तक पहुंच ही रहा है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आज अजय के लिए हम एक इनाम की घोषणा भी कर देते हैं, अगर आपका सही सानिध्य मिल जाए और सही प्यार मिल जाए तो अजय को इस खुशी के अवसर पे मैं 11,000 रुपये के नगद जो है इनाम की घोषणा करता हूं। और शारदा सदन इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी है कि आपने शारदा सदन को एक बेहतर विकल्प के रूप में चुना था और वो आज परिणाम के रूप में परिलक्षित हो रहा है। धन्यवाद।